आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकार मतलब आपको अपने सामने वस्तुएं दिखाई देती हैं, कुछ वो वक्र टाइप में है, गोलाई में है, कुछ वो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई हैं। समझे? जैसे मैं देखूं हमारा दरवाजा है वो आयताकार टाइप में है, उसके बाद मैं देखूं हमारी डाइस है, उसके जो फलक हैं वो वर्गाकार टाइप में है। मैं अपने घर में रोटियों को देखता हूं तो वो गोलाकार भी हैं, और जब पराठे वगैरह बनाते हैं तो वो त्रिभुजाकार में भी है। समझ रहे हो? डोसा खाया है बहुत जगह, डोसा त्रिभुजाकार में मिलता है। उसके बाद आप चरस का शिखर देखोगे, जोकर की टोपी देखोगे, या बर्थडे की टोपी कैप देखोगे, वो किस टाइप में मिलेगी? शंकु। वेरी गुड, शंकु आकार में। मुर्गी के अंडे, हाँ, यानी कि वृत्त आकार में नहीं होते, दबाया हुआ होता है। तो अलग अलग टाइप की आप आकृतियां नजर आएंगी। उनका, हाँ बेटे बैठो पीछे, उनका आपको पता होना चाहिए कौन सी शंकु आकार की है, कौन सी आयताकार की है। बैठना बेटे, कौन सी वृत्ताकार है। समझ गए? ये आकार का पता लग गया। अब आकार या तो वक्र टाइप में होंगे। वक्र तो हमने हाथ लिया, ये अंडा बन गया, ठीक है। उसके बाद यह भी आकृति है, जो वो साटता है, वो चलते घुमाते ना, एंटर आकृति है, घूमती है ऐसे। और छड़ है, हमारी सिद्धि होती है। तो कुछ आकृतियां वक्र से बनी होती हैं, कुछ आकृतियां रेखा खंडों से बनी होती हैं। आकृतियां पता लग गया? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये आपकी पूर्व ज्ञान परीक्षा, मतलब आपको ये चीजें याद हैं, पढ़ाई गई हैं, उनको दोबारा अपने दिमाग में वापस लेके आना है, जिनका प्रयोग होगा, अलग कोई चीज नहीं है। अपने आसपास की आकृतियों की पहचान और वर्गीकरण। वर्गीकरण यही है भाई, त्रिभुजाकार की कौन सी है, आयताकार कौन सी है, वृत्ताकार कौन सी है। समझ गए? ये चीज क्लियर होगी। अब जो आकृति वक्र का तो अपना पता लग गया, पर कुछ आकृति रेखा और रेखाखंडों से भी बनी हुई है, रेखाखंडों से मिलकर बनती हैं। पहले तो आपने रेखा और रेखाखंड में अंतर का पता होना चाहिए। क्या अंतर होता है रेखा और रेखाखंड में, कोई बताएगा? शाबाश, बताओ बेटा आप। रेखा का कोई अंतर नहीं होता, और रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। हाँ, आप ऐसा बोलो बेटे, सही परिभाषा। हाँ, आप बताओ बेटे। हाँ, ऐसे पूरा बोलो। हाँ, रेखा क्या बैठ बेटा आप भी, रेखा क्या है? दोनों सिरों से असीमित रूप से बढ़ाई जा सकते या बड़ी होती है, वो तो जगह नहीं होती, वो तो अनंत है। रेखा तो बढ़ती रहती है, हम उसको अपनी इच्छा के अनुसार दर्शाते हैं। रेखा दोनों के दोनों सिरे असीमित होते हैं, समझ गए? और रेखाखंड होती है, क्या होता है? उस रेखा के टुकड़े, एक रेखा में से अनगिनत टुकड़े हो सकते हैं। समझे? रेखा और रेखाखंड। अब रेखाखंड वर्गीकरण करेंगे, आयताकार चीज है, त्रिभुजाकार चीज है। आयत कितने रेखाखंडों से मिलकर बनती है? कोई बताएगा? हाँ बेटा बताओ, शाबाश। 4 रेखाखंडों से मिलकर बनती है। त्रिभुज, हाँ बेटा आप बताओ। 3। पंचभुज, हाँ। ऐसी कोई आकृति है जो 2 रेखाखंडों से मिलकर बनती है? हाँ
ये क्या है? वो आपने देखा है वो पिक्चर शुरू करे हैं उससे पहले रेडी कट शॉट चलता ना, वो क्या है? वैसे तो है नहीं, उठा उठो है वो अलग बात है, या नीचे ऐसे होता है, पर इसको दबाओ है, इनके कोण बन रहा है। ये क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। इसमें आपकी घड़ी की सुइयां घूमेंगी जो दो रेखाखंडों से मिलकर बन रही हैं इससे अगली प्रश्नावली में। तो आप बुक की भी मत मानो, आप खुद प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल करके देखा करो अभी जो पुस्तक में चीजें लिखी हुई हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। समझे? जब करके देखोगे फिर आप कंफर्म हो जाओगे हाँ भाई ये बात सत्य है। रेखा और रेखाखंड का पता लग गया। जैसे ये हमारी पी क्यू रेखा है, इसके कई टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा तो ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, चौथा टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक हो गया, पांचवा यहां से यहां तक हो गया, छठा यहां से, है नहीं क्या भाई? मैं कहूं एक्स ए, ये तो एक रेखाखंड है, मैं कहूं एक्स वाई, मैं कहूं एक्स जेड, रेखाखंड नहीं है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि रेखाखंड रेखा का टुकड़ा होता है और एक रेखा में से अनगिनत टुकड़े हो सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। आगे चलूं? अब आगे लो। अब दो रेखा हैं, इन्हीं को ले लो, दो रेखाखंड या इनको ले लो। जब हम तुलना करते हैं, तुलना क्या होती है? दो चीजों में तुलना होती है। कई बार सुंदरता की तुलना होती है, कई बार अच्छाई की तुलना होती है, कई बार बुराई की तुलना होती है, कई बार छोटे बड़े की तुलना होती है, कई बार मोटे पतले की तुलना होती है। मतलब किस में क्या अंतर है, खासियत है। समझ गए? अब हम देखकर जब तुलना करते हैं, तीन तरह से तुलना की जा सकती है। या तो हम नजरों से करेंगे, देखकर आइडिया लगाएंगे, ठीक है। दूसरी हम तुलना करेंगे पैमाने के द्वारा। पैमाना जानते हो ना, फीता जिसपे मीटर सेंटीमीटर, वो छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है। तीसरी हम पैमाइश करेंगे डिवाइडर के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? डिवाइडर के द्वारा। समझ में आई? तो सबसे पहले तुलना है देखकर। देखकर तुलना सही हो जाएगी? नहीं, त्रुटि की गुंजाइश बनी रहेगी। 99% त्रुटि की गुंजाइश होगी। 1% ठीक हो उसका, 99% संभावना हो सकती है। कोई ज्यादा एक्सपर्ट है बात अलग है, पर एक आम चीज में हम रूटीन में कोई चीज करेंगे, आम कोई चीज भी कह दे तुलना करेगा तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। अब आगे दूसरी स्केल। स्केल है किसी के पास? छोटा। दूसरी कोई नहीं, छोटा बड़ा। अब ये स्केल है, अब इसके द्वारा पैमाइश करनी है। अब हम रेखाखंड की ऐसे पैमाइश करने लगे, हो सकता है किसी ने रेखा मोटी खींच दी हो, समझी? हो सकता है किसी का जो स्केल जो है नंबर कम दिखाई देते हो। दूसरा पैमाना जब हम रखते हैं रेखा पर, आप थोड़ा सा भी आगे पीछे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एक चीज है 9 मिलीमीटर, वैसे आपको लगेगी कुछ नहीं, एक 9 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, परंतु अगर आपका पाइप हो लोहे का और वो जरा सा भी मोटा हो या कोई शीशे की चीज हो, अगर जरा सी मोटी हो तो उस खांचे के अंदर जा सकेगी आराम से? नहीं जाएगी। तब पता लगता है यार 1 मिलीमीटर मोटा हो गया तो गड़बड़ कर दी। समझे आप? कॉमन घरा में देखते हो तो पैमाइश जो है फटे से संभावना कम है,
परंतु संभावना तो है गलती होने की। परंतु जो डिवाइडर है वो तो दोनों सिरे हैं, अगला सिरा भी नुकीला पिछला भी दोनों नुकीले हैं। और यहां से देखा, हाँ भाई ये भी बड़ी, हाँ भाई ये छोटी होगी, ये भी छोटी, ये बराबर, ये बराबर। पैमाइश करी ना कितनी जल्दी भी, अरे एक्यूरेट भी करी, एक्यूरेसी 100 की 100 होगी। अब इसमें दोनों बराबर दिख रही हैं, देखने से तो गलत, पैमाना लेंगे तो उसमें संभावना रह सकती है 1 या 2% की। परंतु डिवाइडर लिया, पैमाना लिया, ये हमने खोला डिवाइडर से, यहां देखा, अब ये रेखा इतनी बड़ी है, ये तुलना होगी, तुलना। बात समझ में आई? अब रेखा जो होती है, अब मैं यहां लिखूं, ये है पी क्यू और ये है एक्स वाई। रेखा कैसे दर्शाते हैं बताओ? दिख तो दोनों रही हैं, परंतु कैसे पता लगा भाई यो रेखा खंड है? हाँ लिख कर आजा बोर्ड पे आ। हाँ 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 बेटे, और कौन बताएगा? रेखा और रेखाखंड। हाँ हाँ जल्दी आ बेटे। सही बता, ताली बजाओ बच्चे के लिए भाई। आगे ये पेंसिल इसकी है, मैं तेरे को भी दूसरी पेंसिल देता हूँ भाई। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। रेखा और रेखाखंड, ये रहा डिवाइडर, ये आ गया। देखो इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी, ऐसे खोल लोगे आप तो ऐसे पैमाइश पता लग जाएगा ना, इससे गलती नहीं होगी। तो जब रेखा है तो रेखा के ऊपर आपने ये चिन्ह बनाना पड़ेगा, पता लग जाएगा पी क्यू रेखा है, और ऐसे करोगे तो पी एक्स वाई रेखा खंड है। बात समझ में आई? अब पंखा बंद कर दो 1 मिनट के लिए। डस्टर दो बेटे, डस्टर कहाँ है? नहीं वो सुबह था तो ले रहे थे हम। अब ये 5 बिंदु 1 एक्सरसाइज शुरू हो गई है। पहला सवाल है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होती है? वो मैंने आपको बता दिया कि देखकर तुलना करने से हम सही अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है ना? ये नुकसान होगा, हम उसका सही पैमाने से नहीं कर सकते, गलती होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर स्केल है के अपेक्षा ये आपका रूलर है और ये आपका डिवाइडर है का प्रयोग करना क्यों अच्छा है? रूलर के द्वारा हम जब पैमाइश करते हैं तो 1 या 2% गलती की संभावना बच जाती है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऐसे ये जो रेखा ली मैंने, ये रेखा ली रेखाखंड ए बी, ये लिया BC। अब क्या करेंगे, यहां रखा और ये पैमाइश हमने ली और रूलर पर जाकर रख देंगे इसको, बिल्कुल सही पॉइंट का पता लगेगा कितनी लंबी रेखा है। यहां रखने में 1 या आधी मिलीमीटर का कम या ज्यादा की संभावना, जरूरी नहीं पर संभावना है 1% 2%, परंतु यहां डिवाइडर से बिल्कुल 101 यानी कि 100 की 100% हमारा सवाल है ठीक होगा, हम सही पैमाने से करेंगे। पता लग गया? अब कोई रेखाखंड ए भी खींचिए, इन्हें कहा रेखाखंड ए भी, तो
बहुत दूर है भाई मतलब। इसको बाहर झाड़ के लिया बेटा, दूर से जाके पहले का ये। कोई रेखाखंड है भी लो, रेखाखंड को ऐसे दिखाते हैं ए बी, ऊपर लाइन, ताकि रेखाखंड है। रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है, इसको हम ये दोनों सिरे बढ़ा नहीं सकते, समझ गए। निश्चित लंबाई होती है रेखाखंड की। रेखाखंड ए और बी के मध्य कोई बिंदु सी है, मध्य का मतलब बीच में, यो बिंदु सी है। ए बी और बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। ए बी की आपने लंबाई मापनी है, ए बी पूरी होगी ना, सब मान लो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है 10 सेंटीमीटर। फिर आप मापोगे बी सी, बी सी की 5 आपको मिलेगी, कम या ज्यादा है तो आपका सवाल गलत है। फिर है ए सी, ए सी ये भी आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलेगी, कम ज्यादा तो। अब एक चीज देखो, यहाँ ए बी लिया ना, ये इनके बाहर से अंदर आए ना, तो यहां भी बी सी बाहर से अंदर लेंगे, समझे। लिखने का तरीका होता ना, मौका नहीं, यहां लिख दिया ए सी, यहां लिख दिया सी बी ना, या ए सी है या बी सी। अगर न्यू बोलेंगे सी ए तो इसने बोलेंगे सी, तरीका समझ में आया है। यहां क्या बोले आप, बाहर ए बिंदु है, फिर बोले सी, दूसरी तरफ बाहर क्या है बी, फिर सी। ए सी बराबर है बी सी आ गया, ए सी बराबर है बी सी। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछो, आ जाओ बेटा, आगे ना। अगला देखो, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है। कोई रेखा है, ये तो आपका सवाल था तीसरा, ये हमने मान रखा है। अब कोई इसको 7 लेगा, कोई इसको 5 लेगा, कोई इसको 11 ले लेगा, सब अलग अलग लेंगे, 10 कोई भी नहीं लेगा। बात समझ में आई? हाँ, कोई भी 10 नहीं लेगा, क्योंकि 10 से मैंने करवा दिया है। हाँ, ज्यादा ले सकता, कम ले सकता, मर्जी है। अब चौथा सवाल है, एक रेखा या रेखा बेटे, रेखा का ऐसे दिखाओगे, बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं, ए बी 5, बी सी 3 और ए सी 8। तो ए बी कितना है 5, बी सी 3 बिंदु है, ए बी सी। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी पूरा लंबा कितना है 8। क्या पूछा इसने, इसमें कौन सा बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। भाई 3 बिंदु एक रेखा पे, क्या बिंदु हैं 3, रख दो थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा। क्या बिंदु हैं 3 में कोई सा न कोई सा बिंदु तो बीच में होगा, बात समझ गए। वो हम ड्रा करेंगे भी कौन सा बिंदु बीच में है। अभी इसने कहा कि एक रेखा है, उसके 3 बिंदु हैं ए बी सी। ए बी कितना है 5, ए बी 5, यो ए बी कितना हो गया, और फिर यो बी सी 3, और तो बीच में क्या रह गया बी, और तो मध्य बिंदु क्या हो गया बीच का बिंदु क्या हो गया बी। यानी कि
मध्य बिंदु बी। यूं भी लिख सकते हैं मध्य बिंदु। मध्य का मतलब है इनके बीच में कहीं भी बराबर नहीं है। कभी सोचो कि यो देखो यो 5 है और यो 3 है, तो बीच में तो नहीं है, बीच का बिंदु है, दोनों के बीच का, दोनों के, ये आईक्यू की बात है, बीच में है, वो कहीं भी हो सका है। बात समझ में आई? कोई डाउट हो? अब अगला छठा सवाल ले लो, पांचवा चल रहा भाई। जांच कीजिए संलग्न आकृति, एक आकृति दे रखी है भाई, इसको इरेज कर दूं? जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में ध्यान दियो, एक से लेकर 7 तक बिंदु हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक बिंदु हैं। इनमें नाम लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर ये ए, ऐसे नहीं बेटे, देखते हैं। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। आपको दिखाई दे रहा है? यहां से मैं लिख रहा हूं, दे रहा दिखाई? फिर बेटा वहां नहीं बैठ सकते। अब इन्हें क्या क्या जांच कीजिए संलग्न आकृति में डी ए जी का मध्य बिंदु है। डी जो है ए जी का मध्य बिंदु है। डी जो है बिंदु डी ए जी का मध्य बिंदु आप जैसे अब देखते हैं, कई बार आइडिया लगाते हैं, बताता देखकर। अब इसको डिवाइडर से पैमाइश करो इस आकृति की, आप देखोगे सारी दूरियां बराबर मिलेंगी। किससे पैमाइश करोगे? डिवाइडर से। सारी दूरियां बराबर हैं, जितनी दूरी है वो आप लिखोगे। मान लो या भी ये है, या भी 1 सेंटीमीटर आ गई, या भी 1, 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 वो जय भी आऊंगा आपने लिखना है, पैमाइश करनी है। और ये कितनी होगी? 2 रेख 3 रेख, 1 रेख 2 रेख 3, और ये 1 2 3 हो गया, और ये 1 2 3। क्या डी बीच में आया? आप लिखोगे, यहां लिखता हूं मैं, ए डी बराबर है ए बी जमा बी सी जमा सी डी। ये हो गया 1 जमा 1 जमा 1 बराबर है 3। फिर अगला क्या रह गया? यहां ए डी का था, अगला पॉइंट कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा? हाँ बेटे, ए डी हमने कहा है पूरा, यहां से ने पूछा डी बिंदु कहां है? ए डी और जी डी बराबर दूरी पे होंगे तो हम कह इसका मध्य बिंदु है। अब ए डी का काट लिया हमने, ए डी है 3 पे, एक दूसरा बिंदु कौन सा काट देंगे हम? हाँ बेटा, क्या निकालेंगे? जी डी। अब निकालेंगे जी
डी। बेटे पहले तो हमने ये काट लिया, अब हम ये निकाल लेंगे। दोनों बराबर आए तो बीच में, वरना बीच में नहीं। न्यू डिवाइडर से देख पैमाइश करना, लिखना क्या लिखोगे, जी एफ जमा उसका अगला कौन सा आ गया, शाबाश, एफ ई, उसके बाद समझ गए ना। न्यू पैमाइश कर लियो बेटे, डिवाइडर लेना, उससे मापना, फिर देखना बराबर मिलेंगे, 1 जमा 1 बराबर है 3। अब क्या गया, ए डी बराबर है जी डी, 2 बिंदु सिद्धि, इसलिए बिंदु डी ए जी का मध्य बिंदु है। समझ गए, इसलिए बिंदु डी ए जी का मध्य बिंदु है। बात समझ में आई? किसको समझ में नहीं आई? आगे अगला है छठा सवाल, बी ए सी का मध्य बिंदु है। इसने कह दिया, जो यो कह वो लिख लो, या सवाल कौन सा मैं करवा रहा हूं, मैं यो छठा। बी ए सी का मध्य बिंदु है, या होगी ए या होगी सी, और यो बी मध्य है, मतलब ए बी बराबर है बी सी, ए बी बराबर है बी, समझ में आई? और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। सी जो है, इसको कर दो साफ, सी बी डी का, यो डी आ गया, उतनी दूरी डी ले ले, सी है, सी बी डी का मध्य बिंदु है, मतलब बी सी बराबर है, बी सी बराबर है डी, जहां ए बी सी और डी ए की रेखा पर हैं, ए बी सी और डी ए की, बताइए ए बी बराबर है सी डी क्यों, ए बी बराबर है सी डी क्यों? ए बी का मध्य, बी ए सी का मध्य बिंदु है, लिखो बी ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी बराबर है बी सी। ए बी भाई बीच में तो तोड़ दिया, पेंसिल थी, चॉकलेट थी, बीच में तोड़ दी, दोनों बराबर होगी, अब तो यो है साई से बराबर होगा। अब क्या करा उसने, इसके आगे को इतनी लंबी चॉकलेट थी, उसने इतने के 2 हिस्से करे, इतने के चॉकलेट थी या पूरी लंबी, पर उन तो यहां से लेकर यहां तक के 2 हिस्से करे, दोनों बराबर हो गए, बराबर। समझ मारिए, बात नहीं आ रही। अब क्या किया, एक चॉकलेट और लिया है, उतनी लंबी है, अब इधर से इसके दोनों हिस्से कर दिए, यो इसके बराबर, आप लिखोगे बी डी का मध्य बिंदु सी है, सी बी डी का मध्य बिंदु है, तो यो मध्य बिंदु था, बी सी बराबर है डी सी, बी सी बराबर है
BC है कि नहीं है भाई? यो मध्य बिंदु यो इसके बराबर होगा। मैथ में स्टेप टू स्टेप चलते हैं, सारा सवाल याद रखने की जरूरत नहीं होती, तरीके समझते हैं। हो गया। अब यो BC बराबर DC को हमने भी लिख सकते हैं, DC बराबर है BC। नेक्स्ट क्या है? या चीज एक आ गई, या चीज BC के ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। ए बी ने पूछ क्या यही रखा है, क्या पूछ रखा है? ए बी बराबर है CD क्यों? ए बी बराबर है CD क्यों? तो ए बी बराबर आ गया इसके, DC CD तो है, ए बी बराबर है पता लग गया? आया समझ में? एक रेखाखंड के दो नाम हुए, एक बार सोल्टा, एक ए बी को ए बी बोल सकते हैं और बी ए बी बोल सकते हैं। तो या BC ए बी के बराबर है या BC DC के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में। अब मैं कह सकता हूं मैं भी 45 साल का, मेरा साथी है वो भी 45 साल का, और जो मेरा साथी है उससे के बराबर एक तीसरा आदमी हो रहा है, उम्र में बराबर है, इसका मतलब मैं और वो तीसरा आदमी बराबर हुए। भाई मैं 40 साल का और मेरा मित्र भी 40 साल का। अब मेरे मित्र का जो मित्र है वो भी 40 साल मेरे मित्र के बराबर है, एज का है। मेरे मित्र का मित्र भी मेरे मित्र के बराबर की, वो भी 40 का हो गया। एक मतलब मेरे मित्र का मित्र और मैं भी बराबर आयु के होंगे। वह चीज इसमें यहां पे करते। समझ में आई बात? दोबारा फिर देख लो। एक रेखा पर 4 बिंदु B और C, उन्हें क्या है? ए बी का मध्य बिंदु ना AC का मध्य बिंदु B है और BC का मध्य बिंदु C है। जब AB का मध्य बिंदु है तो यो बराबर इसके होगा, यह चीज में लिखी है। AC का मध्य बिंदु B है तो AB बराबर है, AB बराबर है, AB बराबर है CB। CB लिख लो बेटा, चाहे BC, CB लिख लो। मैंने बताया था AB ने बोला था CB होगी। दूसरा CBD का मध्य बिंदु है तो BC बराबर है DC। आ गया? BC बराबर DC और यो DC बराबर है फिर, क्लियर आ गया? तो AB बराबर है, बात समझ में आई? अब 7वां सवाल अपने आप करियो। 5 त्रिभुज खींचनी आपने, अलग अलग त्रिभुज खींचियो और पता करियो क्या 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है या ज्यादा। यह आपकी एक्टिविटी है। क्या आपकी कॉपी में आपने करके लानी है पूरी चीजें। ये जो लास्ट की एक्टिविटी है, त्रिभुज की जो 2 भुजाओं होगी, कोई भी 2 भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ी होगी। अतः यह एक्टिविटी आपको कल कराऊंगे, पर आप कॉपी में करके लेकर आइए। थैंक यू बेटा, कर इसको।